जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास। तो जो वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा जो है सबसे अधिक वर्षा देने वाला पोषक तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत में छिद्र किस गैस के कारण होता है। ओजोन परत में छिद्र किस गैस के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, या ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार की किरणें होती है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो है त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण होती हैं, सूर्य का प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए यह विटामिन जरूरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, कौन सा था। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS अरिहंत जो है भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहले IT पार्क कहाँ स्थापित किया गया। भारत में सबसे पहले IT पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में भारत में सबसे पहले IT पार्क स्थापित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, साबुन बनाने में कौन सा क्षार प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में कौन सा क्षार प्रयुक्त होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने में इस क्षार का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हड्स ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंगस से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है। भारत में केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत में केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये उत्तर प्रदेश की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है, ध्यान रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959 में भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात। प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात के माध्यम में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंपारण में महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस तत्व को निर्जीव धातु कहा जाता है? किस तत्व को निर्जीव धातु कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडान को निर्जीव धातु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 में हुआ था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।